वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक म्यूचुअल फंड, उसमें एसडब्ल्यूपी और म्यूचुअल फंड दोनों के साथ क्लैब करके हम कैसे डबल इनकम जनरेट कर सकते हैं। सारी चीज को कैलकुलेटर के माध्यम से आप लोगों को मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। बहुत सारे आदमी जो बैंकिंग में पैसा रखते हैं, जो अलग थलग में पैसा इन्वेस्ट करके अपना पैसा बर्बाद किया है, जैसे सरदा और नारदा, बहुत सारे स्कैम आए हैं इस तरह की। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मूला के साथ अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 5 साल या 6 साल के अंदर पैसा डबल होता जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये एसडब्ल्यूपी क्या होता है। एसडब्ल्यूपी एक होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, एक कैलकुलेटर है जिसमें एक लमसम, एक मुश्त आप पैसा जमा कर दे सकते हैं। तो चलिए हम एक मिनिमम अमाउंट के साथ, जिसके पास मैक्सिमम है वो उस हिसाब से करेंगे। हम एक मिनिमम अमाउंट के साथ आपको मैं करने के लिए कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर दिया, एक मुश्त में इन्वेस्ट कर दिया, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमें महीने के अंदर 1,000 रुपये ही चाहिए। 1 लाख में हर महीना मुझे 1,000 रुपये चाहिए, या नहीं तो 800 रुपये चाहिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम मान लेते हैं कि 12% हमें रिटर्न मिलेगा। रिटर्न सिनेरियो अगर आप देखेंगे 1 साल के अंदर बहुत ही कम म्यूचुअल फंड मिलेगा जिसके अंदर 12% से कम रिटर्न मिला है, तकरीबन 12% से ऊपर है। अगर मैं आपको दिखाऊं मेरा म्यूचुअल फंड, यहाँ पे देखिए अभी 33% के आसपास रिजल्ट है। ये इन्वेस्को इंडिया देख सकते हैं 72% रिटर्न, 63% मोतीलाल ओसवाल, 61, 60, 58, 54, 48, 46, 45, 38, 35, 34, 33, 33, 31, 31, ये सारे 1 साल का इन्वेस्टमेंट। कोई 1 साल है, कोई 6 महीने है, कोई 5 महीना है, यही है। अगर सबसे ऊपर वाला अगर आप इन्वेस्को इंडिया का दिखा दूं, ये देखिए व्यू ट्रांजैक्शन में अगर आप देखेंगे, फर्स्ट हमने बाई जो किया था 14 जुलाई को 9,999 रुपए, मुझे यूनिट मिला था 225। उसके बाद फिर 4 सितंबर को हमने डाला, उसमें 209 यूनिट मिला। उसके बाद फिर हमने 26 अक्टूबर को डाला 2023 में। ये सारे तीनों के तीनों ट्रांजेक्शन 2023 का है, और ये 2024 चल रहा है, जून महीना। तो 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। 365 दिन में 1 साल होता है, 337 दिन ही हुआ है। 1 साल के अंदर इसके अंदर 72% रिटर्न इन्होंने जनरेट करके दिया है। तो बहुत सा म्यूचुअल फंड है जो 12% के आसपास हम रिटर्न इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो हमको क्या करना है, 12% रिटर्न के साथ हमने मंथली विड्रॉल ले रहे हैं। हम एक मुश्त 1 लाख रुपया किसी भी, अब 2 या 3 या किसी सिंगल म्यूचुअल फंड के अंदर 1 लाख रुपया डाल दिया, और उसके अंदर एक एसडब्ल्यूपी सिस्टम है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। उसमें आप 800 रुपए का ऑप्शन चूज कर दिया। हर महीने उसमें से यूनिट घटते घटते आपको 800 रुपए का हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होता जाएगा। अब क्या करना है, ये तो सिंपल सी बात है। 800 रुपये क्रेडिट हो गया, 12% एस्टिमेट रिटर्न हो गया। टाइम पीरियड मुझे 5 साल के लिए चाहिए। अब मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 1 लाख रुपए, जितना था उतना एक मुश्त हमने दिया। टोटल विड्रॉल कितना हो गया, 48,000, और फाइनल वैल्यू मेरा कितना आ गया। अभी भी फिलहाल इतना विड्रॉल लेने के बावजूद, हर महीना 800 रुपया विड्रॉल लेने के बावजूद 5 साल के बाद मुझे 1,11,961 रुपया मिल जाएगा। चाहे तो आप इस हिसाब से ले सकते हैं, या तो आप इसको 10 साल, 20 साल, 30 साल तक कर सकते हैं। अगर इसको आप 30 साल तक कर लिया, मान लीजिए इसको आप 1,000 रुपया कर देंगे तो कम नहीं बनेगा। ये देखिए 1,000 रुपया कर देंगे तो आपको 56,000 के आसपास आपको लास्ट में फाइनल वैल्यू नेगेटिव हो रहा है। तो आपको क्या करना है, ये 800 या 900 रुपये आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे। ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं कितना विड्रॉल करूं जिसमें मुझे, इसमें देखिए इसमें टोटल वैल्यू कितना, विड्रॉल कितना हो रहा है, 3,24,000 और 2,49,000 बच रहा है, तो 5,70,000 के आसपास हो रहा है। लेकिन आप इसको 700 रुपया लोगे तो देख लीजिए 8 2 10,52,000 रुपये आपका टोटल बन रहा है 30 साल के अंदर। सिमिलरली ये 5 साल के, तो आपको उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा। ये अगर 5 साल के लिए कर दिया आपने, मान लीजिए 5 साल के लिए आपका बन रहा है टोटल 1 लाख इन्वेस्ट किया, 42,000 आप विड्रॉल ले रहे हैं, और 1,42,000 और 1,20,000 मान लीजिए 1,62,000 के आसपास आप टोटल 5 साल के अंदर आपको मिल जाएगा। अब ये पैसे को क्या करना है आप इनको, अगर मैं इसको 800 कर दूं तो क्या मुझे 1,62,000 मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए 800 रुपया करके लेंगे तो मुझे 48,000 मिल रहा है, 48 और 10 58,000, थोड़ा सा कम मिल रहा है।
तो इसके लिए आपको 700 रुपए के रिटर्न लेना पड़ेगा। ये बेस्ट है। अगर और कम कर सकते तो और बढ़िया है, 500 कर देंगे तो और बढ़िया है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसलिए हमने क्या करना है, इसके अंदर 700 ही करना है। अब ये सिस्टम को देख लीजिए, आपने 1 लाख लगाया, 42,000 आपने विड्रॉल कर लिया, और लास्ट में 5 साल के लास्ट अंत में आपको 1,19,995 रुपए मिल जाएगा 12% रिटर्न के। अब इसके साथ हमें एक एमएफ तैयार कर देना है, म्यूचुअल फंड। अब हम क्या करेंगे, एसआईपी कैलकुलेटर, वो जो 700 रुपये मुझे मंथली विड्रॉल मिल रहा है उसका क्या करेंगे, हम एक एसआईपी कर लेंगे। चलिए, तो दोनों का कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह से डबल हो रहा है। मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा 700 रुपए, एनुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 12% ही रखेंगे, और इसके रिटर्न हम रखेंगे 5 साल तक, 5 ईयर तक। अब देखिए, इसमें हमें कितना मिला, इसमें हमें मिला 1 लाख लगा के 5 साल के अंदर 1,61,000 के आसपास। और वही 700 रुपये जो हमने विड्रॉल लिया, साथों साथ हमने विड्रॉल के साथ साथ हमने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ हमने इन्वेस्ट किया 42,000, जितना हमने यहाँ से विड्रॉल लिया था। ये देखिए, ये विड्रॉल को हमें मंथली इन्वेस्ट करना है इसके अंदर, तो ये 42,000 रुपये हमने इन्वेस्ट कर दिया। एस्टिमेट रिटर्न हमें कितना मिला, मुझे 15,000 रुपया मिला। टोटल वैल्यू हमारा कितना हो गया, टोटल वैल्यू हो गया 57,000। तो अब कितना हुआ, 57,000, और ये 42,000 हमें तो मिला था, लेकिन हमने उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तो इसको नहीं कैलकुलेट करना है। 57,000 और ये हो गया 1,20,000, तो कितना हो गया, 50, 60, 70, 77, 1,80,000 के आसपास। लेकिन इसको जब हम लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ा देंगे, 5 साल को हम 10 साल कर लेंगे, बस 10 साल में हमें 84,000 रुपये मिल रहा है। टोटल फाइनल वैल्यू हमारा 1,55,000 रुपया फिर भी बच रहा है। तो हमारा कितना हो गया, 1,55,000 और 84,000 10 साल में, तो हमें मिल रहा है 55 और 84, 5 4 9 8 5 13, 2,93,000 के आसपास, तकरीबन 3 लाख। तो हम ये 84,000 को हम छोड़ देंगे, क्योंकि हम इसी 84 को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 10 साल के लिए कर लेंगे। अब देखिए, अभी 10 साल में मुझे ये जो मिल रहा है 1,62,000, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, 1,65,000। 1,62,000 और 1,55,000 दोनों मिला के कितना हो रहा है, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक बहुत बढ़िया पॉलिसी है। अगर आप चाहे तो इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन है, आप अपने वेल्थ को क्रिएट करने के लिए जो ज्यादा यूज करेंगे फंड, उसके लिए 1,55,000 प्लस 1,62,000, 3,17,000 के आसपास हम इसके अंदर रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। 12% की रिटर्न में 1 लाख से 3 लाख, दैट मीन्स 10 साल के अंदर हमने पैसा को 3 गुना कर लिया। 1 लाख को 3 लाख बनाया हमने, सबसे लोएस्ट रिटर्न 12% के हिसाब से। लेकिन अगर आप इसको और इंक्रीज कर दे, मान लीजिए 1 लाख रुपया पानी में आपने फेंक दिया है, आपने और इंक्रीज करके इसको 20 साल तक कर लिया। यस, 20 साल में आपका 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 1,68,000 रुपये विड्रॉल कर लिया। टोटल वैल्यू आपका फिर भी फाइनल वैल्यू आपका बच जाएगा 3,26,000। ये विड्रॉल करने के बाद फाइनल वैल्यू जो बचेगा, ये साथ में हम क्या करेंगे, साथ में इसको भी हम 20 साल के लिए कर देते हैं। ये देखिए, 20 साल में हमारा कितना बन गया, 6,99,000। तो टोटल कितना हो गया, 6 लाख और 3 लाख, 9 लाख के आसपास 20 साल में बन गया। 1 लाख बन गया 9 लाख, तो 9 गुना बन गया 20 साल में। तो जितना लंबा इसको खींचेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपके पास अवेलेबिलिटी है 5 लाख, 5 लाख की अवेलेबिलिटी में आपको 3,500 रुपए विड्रॉल करना है। ये देखिए, 5 लाख आपने कर दिया, 20 साल के अंदर आपने विड्रॉल आपको कितना मिल जाएगा, 8 लाख के आसपास। और फाइनल वैल्यू आपका कितना बैलेंस बचा रहेगा, 16,33,908 रुपए। अगर यही 3,500 रुपए इसमें इन्वेस्ट कर दे वही 20 साल के लिए, ये देखिए, टोटल 34 लाख रुपए आपका यहाँ पे बन रहा है।
तो सिर्फ 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है, तो इधर बन रहा है 34 लाख रुपए और उधर बन रहा है 16 लाख रुपए। तो 34 और 16 50 लाख के आसपास आपको मिल जाएगा 20 साल में, सिर्फ 5 लाख रुपए के एक SWP करने से। अब म्यूचुअल फंड डायरेक्ट करेंगे तो 5 लाख रुपए में लमसम कैलकुलेटर में मैं दिखा देता हूं, ऐसे नहीं बन पाएगा। तो आपको सिस्टमेटिक विथड्रॉल, मान लीजिए किसी एक SIP में हमने 5 साल के लिए डाल दिया, तो इसमें इतना पैसे जनरेट नहीं होगा, आपको मैं बता देता हूं। टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख, 1 2 3, हाँ ये है 20 साल के लिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, 12% के आसपास आपको रिटर्न मिला, तो टोटल वैल्यू 48 के आसपास ही मिलेगा। ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा 50 लाख से भी ज्यादा मिल रहा है, हमारा जनरेट हो रहा है। एस्टिमेट जो रिटर्न बन रहा है ये ये क्योंकि ये डे बाय डे आपको मिल रहा है, हर महीने के अंदर ये आपको मिल भी रहा है, इसीलिए इसके अंदर फिर इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसी पैसे को डबल इन्वेस्ट करने के बाद आपको डबल पैसे के आसपास आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो आप इस सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले SWP में लगाइए, SWP में एक लमसम अमाउंट लगाने के बाद वहां से थोड़ा सा अमाउंट जो भी आपको कैजुअली लगे उतना अमाउंट आप उसमें से निकासी कीजिए, और निकासी करने के बाद आप उसको SIP में इन्वेस्ट करें, तो आप दोनों तरफ आपको CAGR मिलता रहेगा। इधर आपको SWP में मिलता रहेगा, उधर SIP में मिलता रहेगा। तो और एक बात है, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है मेरी तरह, देखिए मैक्सिमम रिटर्न जो सबसे लोएस्ट टाइम में भी लिया है अभी फिलहाल टाटा निफ्टी रियलिटी इंडेक्स के अंदर, आपको अच्छे से अच्छे पिक करना पड़ेगा। ये कब लिया हमने, 10 दिन ही हुआ, देखिए जस्ट 10 दिन पहले इन्वेस्टमेंट किया हमने, तुरंत इसके अंदर रिटर्न अभी 12% के आसपास रिटर्न है। जो हम एक साल में एक्सेप्ट कर रहे हैं, वही एक्सपेक्टेशन जो एक साल के अंदर 12% एक्सपेक्ट कर रहा है, वो अभी फिलहाल मुझे 10 दिन के अंदर मिल चुका है अभी भी। और देखिए और एक नया आ रहा है जिसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है। अभी अपकमिंग NFO ये देखिए, सबसे बढ़िया है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड। ये फंड आपको अच्छी खासी पैसा बना के दे के जाएगा। इसके अंदर मैं भी इन्वेस्ट करूंगा, अभी 24 जून तक टाइम है, 24 लिस्टिंग के बाद ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ, लिस्टिंग से पहले नहीं, क्योंकि ये पैसा अभी 24 जून मतलब अभी 1.5-2 महीना फंस जाएगा। तब तक हम और किसी म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, उससे 2-4 दिन पहले हम क्या करते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं। उसमें 5%, 7% जितना परसेंट मुझे रिटर्न मिल गया, अगर मुझे इसमें 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना तो 1.5 लाख अभी आज मैं टाटा रियलिटी इंडेक्स में या टाटा ऑटो में या और किसी फंड के अंदर मैं अभी इन्वेस्ट कर लूंगा। उसमें अगर 2%, 3% भी मुझे मिल गया, 4-5 हजार रुपए 1 लाख में, तो भी मेरे लिए एक्स्ट्रा है। उतना दिन टाइम स्पेंड करने से अच्छा जिस दिन लिस्टिंग होता है, लिस्टिंग के दिन 10 रुपया से 11 रुपये नहीं होता है, 10 रुपया 20 पैसा, 10 रुपया 5 पैसा, 10 रुपया 15 पैसा, इतना ही होता है। उतने में हम बाई कर लेते हैं इसको। तो आप इस तरह से अगर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट हो सकता है। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।